इस मसीह का नाम से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और अच्छा से ध्यान करके सुने। यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं, हमारा ही लोग हैं। फिर से ध्यान करके बैठिए। ठीक है, धन्यवाद। पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आजकल का जूम मीटिंग में एक विशेष प्रचार कर रहा हूँ। एक बड़ा भविष्यवाणी हमारा सम्मुख में सफल होने का देख रहे हैं, जान रहे हैं। आजकल का युद्ध कितना लोग का मोबाइल में भी देखते होंगे, घर में टीवी है तो न्यूज़ में देखते होंगे। जो प्रकार युद्ध चल रहा है, भयंकर चल रहा है और दोनों तरफ का भी कुछ नुकसान हो रहा है। इस्राएल को भी कुछ नुकसान हो रहा है और हमास लोगों का भी कुछ नुकसान हो रहा है। फिर भी हमास लोग का ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है और ये इतना बड़ा भविष्यवाणी हमारा सम्मुख में पूरी होते जा रहे हैं हमारा नज़र में। इसलिए युद्ध के बारे में कितना दिन से तो मैं बताया हूँ। युद्ध बोलने से क्या होता है? सत्यानाश होता है, सर्वनाश होता है। युद्ध कोई भी एक लोग विजयी होते हैं, कोई भी एक लोग विजयी होते हैं और दूसरा लोग हारते हैं। विजयी होने वाला को भी कुछ नुकसान होता है और हारने वाला तो हार जाता है, नुकसान होता है। इस्राएल और हमास का बीच में जो प्रकार जंग चल रहा है, मेरा प्रिय भाई और बहन, देखने से, न्यूज़ का देखने से दुख भी लगता है, डर भी लगता है और परमेश्वर के प्रति नज़र भी देने होता है। हम इसी समय में पहुँचे हैं। कितने कितने लोग का जीवन चला जा रहा है, बेगुनाह लोगों का जीवन चला जा रहा है और गुनाहगार लोग का भी जीवन चला जा रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग इधर उधर भागते भागते जा रहे हैं और समुद्र का पानी को ला करके मजबूर में खा रहे हैं। 2-3 लीटर पानी ला करके ऐसी टीवी में दिखा रहे थे। इसी बर्बाद का समय में दुनिया गुजर रहा है। तो युद्ध के बारे में मैं कल बता रहा था, 2 प्रकार युद्ध। ये जो चल रहा है युद्ध, ये संसार का युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। लेकिन उनके साथ साथ बाइबल हमको और एक युद्ध के बारे में सिखा रही है। मैं कल आप लोगों को बताया था। ये युद्ध सबसे भयंकर है, ये भी सोचने का बात है। लेकिन लोग आजकल नहीं सोच रहे हैं, लोग आजकल बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बाइबल हमको युद्ध के बारे में सिखा रहा है। मैं कल पढ़ाया था कि ये युद्ध के बारे में हमारा शरीर का अंदर में युद्ध भी चल रहा है। मैं क्या है, ये आजकल का जो न्यूज़ का युद्ध जो है देख रहा हूँ और बताने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा। लेकिन आज ज़्यादा लोग नहीं है तो हमारा थोड़े से बहुत लोग है, इसलिए ये बात को मैं आज रखने के लिए चाह रहा हूँ। लेकिन आत्मिकता के अनुसार हमको बाइबल क्या सिखाती है। और ये जो आजकल जो युद्ध देख रहे हैं मेरा प्रिय भाई, सर्वनाश हो रहे हैं, सर्वनाश रहे। घर द्वार सब जा रहा है और आग का गोला गिर रहा है, बारूद का बवंडर आ रहा है और कितने लोग का जीवन चला जा रहा है, कितना बर्बादी का काम कर रहा है, इतना अस्त्र शस्त्र में चल रहा है। ठीक वैसी है हमारा भी आत्मिक लोगों का युद्ध भी ऐसी है। लोग को पता नहीं है, लेकिन आत्मिक लोग का युद्ध भी है, ऐसी है। हम कल एक वचन पढ़े थे कि पहला पत्रस का 2 अध्याय का विषय में हम पढ़े थे। पहला पत्रस में क्या लिखे थे, 2 अध्याय में हम पढ़े थे। फिर से हम थोड़ा सा चिंता करेंगे, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम जो पहला पत्रस है उसका हम थोड़ा सा चिंता करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो पहला पत्रस का मैं पढ़ा था कल और थोड़ा बहुत समझाया था, लेकिन ज़्यादा नहीं समझाया था। थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ मैं ये युद्ध के बारे में।
और उसके 11 पद है जो पहला पत्रस का 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे इधर से, सुनते रहिए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसमें बाइबल हमको क्या सिखाती है? हम बाइबल का सहारा में रहते हैं, इसलिए हम लोग का भी नाम दिए हमारा कलीसिया को, हमारा सेवकाई को बाइबल सहारा बोल के। ये कोई संस्था का नाम नहीं है, हम ही लोग को चिंता करके नाम दिए, क्योंकि हम बाइबल सहारा में हम लोग रह रहे हैं। बाइबल का हम सहारा में है, बाइबल का नीचे है, बाइबल का सहारा में हम लोग आत्मिक जीवन को वृद्धि करा रहे हैं। इसमें क्या बोल के लिखा है? मनुष्य कैसा होता है? बाइबल में लिखा है कि क्या बोल के है? प्रियो, ये शारीरिक अभिलाषा से तुम दूर में रहो। जो शारीरिक अभिलाषा है ये क्या करती है? शारीरिक अभिलाषा क्या है? मैं उसको अब आप लोग का बताने के लिए इच्छा करता है, क्योंकि हमारा ही परिवार है, हमारा ही लोग है। ज़्यादा लोग तो बाहर का लोग नहीं जोड़े, हमारा ही है। फिर भी मैं बता, हमारा लोगों कोई भी हो, ये भी तो यूट्यूब में जाता है। और इसमें लिखा है शारीरिक अभिलाषा। ये क्या करता है? हमारा आत्मिकता को, हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा परमेश्वर का आत्मिक जो सामर्थ्य दिया है उसके साथ क्या करता है? लड़ाई करता है, युद्ध करता है। हमारे अंदर का बात बोल रहा हूँ। शैतान ढूंढ रहा है जो आत्मिक है उसके लिए कुछ अभिलाषा सामने रखता है, क्योंकि अभिलाषा में मनुष्य चला जाता है तो बाद में आत्मिक युद्ध में चला जाता है। युद्ध क्या करता है? भयंकर विषय करता है युद्ध। हम लोग देखते हैं न्यूज़ में युद्ध बोलने से भयंकर विषय। हम छोटे छोटे रहते समय युद्ध का नाम सुन रहा था, लेकिन अभी आंख में देख रहे हैं एक छोटा मोटा विषय नहीं है। युद्ध बोलने से कितना बड़ा कांड कर सकता है युद्ध, ये बड़ा विषय है युद्ध बोलने से। तो इसलिए हमारा अंदर में भी जो जो आत्मिकता है, कितने भाई कितने बहन लोग को मैं देखता हूँ इसी में फंस गए, अभिलाषा से फंस गए। उनको पता नहीं है मैं तो कोई पाप नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं तो कोई गुनाहगार नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करता, ना व्यभिचार नहीं करता हूँ और कोई चोरी नहीं करता हूँ, मैं तो बोल देते हैं। लेकिन और कुछ है उनको पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये शारीरिक जो अभिलाषा है, मनुष्य का जो अभिलाषा है, जो परमेश्वर का नफरत है। अभिलाषा बोलने से सबको है, मेरे को है, आपको है, सब दुनिया भर सबको है। आत्मिक लोग का भी अभिलाषा रहता है, लेकिन शारीरिक अभिलाषा नहीं है। जो अभिलाषा के द्वारा मनुष्य पतन हो सकता है, मनुष्य पाप में जा सकता है। लोग क्या करते हैं? अभिलाषा के द्वारा पाप का गुलाम हो जाते हैं। इसलिए ये युद्ध बोल के बाइबल घोषणा कर दिया है। इसमें क्या लिखा है? ये क्या करता है? युद्ध करता है। ये हमारा आत्मिकता को नष्ट करता है। आजकल हमारा मसीही लोग क्या करते हैं? मसीही लोग क्या करते हैं जानते हैं? ये अभिलाषा को नहीं छोड़ते। कितने लोग तो छोड़ देते हैं। अभिलाषा बोलने से क्या है? देखना भी अभिलाषा है। आजकल देखने का चीज़ क्या है? जो नहीं देखने का चीज़ है उसको देखना है। टीवी में लोग भिड़ देते हैं, मोबाइल में आजकल का फिल्म डाउनलोड कर रखे रहते हैं और फिल्म को देखते रहते हैं, बॉलीवुड को देखते रहते हैं और हीरो हीरोइन गाना को सुनते रहते हैं। ये क्या अभिलाषा नहीं है? ये भी अभिलाषा है। और फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, मंडई जाते हैं, ये क्या अभिलाषा नहीं है? क्या अभिलाषा है। आजकल नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोग का रखना हूँ। आप लोग तो ऐसा नहीं है शायद, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभी शैतान ऐसे काम करता है कि आसपास में यदि कुछ प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम की शैतान का माया जाल है, शैतान का शक्ति रहता है, उसमें मनुष्य आकर्षित हो जाता है, आकर्षित होकर के चला जाते हैं और उसमें पाप को लेकर के आते हैं और आत्मिकता को नष्ट कर देते हैं। ये अभिलाषा है। खाने उने में कितने लोग क्या है, मेरा मुंह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोले कोई क्या करते हैं, चुना धुंगिया करते हैं,
और कोई कोई गुटखा खाते हैं, कोई कोई तंबाकू खाते हैं। ये भी एक अभिलाषा है। ये मनुष्य को आत्मिकता को नष्ट करता है, शरीर को भी नष्ट करता है। पिया पी करने का भी अभिलाषा है। हमारा माँ बहन लोग बेटी लोग क्या करते हैं जानते हैं? अभिलाषा का में हमारा पॉइंट है, जो अभिलाषा के द्वारा मनुष्य आत्मिकता खोता है, आत्मिकता में गिर जाता है और हार जाता है इसमें फंस करके। माँ बहन बेटी बहन क्या करते हैं? अच्छा तैयार होते हैं, लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जा कर के कोई चीज जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के तैयार होते हैं। क्या को तैयार करते हैं? अपना चेहरा को तैयार करते हैं। चेहरा को तैयार करते हैं किसके लिए है? लोग के दिखाने के लिए। परमेश्वर जो बनाया परमेश्वर का मन को गया है, बनाया है, फिर भी उसको मनुष्य रिजेक्ट करता है और खुद बनाने के लिए होते हैं। इसलिए मनुष्य क्या हो जाता है? अभिलाष में चला जाता है। सब अभिलाषा है, अभिलाषा है। इस अभिलाषा के द्वारा मनुष्य क्या करता है? हार जा रहे हैं। अभिलाषी मनुष्य हार जाते हैं। लव लालच में मनुष्य अभिलाषी हो जाते हैं। लोग दशमांश को नहीं देते हैं और अभिलाषा में ये भी अभिलाषा है। जो परमेश्वर जो बताया नया फल को और दशमांश दान को और ये सब कुछ बात परमेश्वर बताया है, तो इसको भी लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं और नहीं देते हैं। ये भी एक अभिलाषा है, क्योंकि पैसा रहने से मेरे को कितना कमाएगा बोलते हैं और नहीं देते हैं। अभिलाषा क्या करते हैं? मनुष्य उसमें फंस करके नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हनन्याह और सप्फीरा को ये अभिलाषा में चले गए और दोनों खत्म हो गए। हम बड़े बड़े भविष्यवक्ता को देखते हैं, अभिलाषा में जा करके परमेश्वर को पीछे करके गए और वो लोग भी विनाश हो गए। तो इसलिए क्या है, ये जो दान देना भी क्या करते? कंजूसी होते हैं, फ्री मन में नहीं देते। अभिलाषा लोग ऐसे होते हैं। दशमांश के लिए भी है, कुछ दान के लिए। अब्राहम को जानते हैं कि नहीं, तरह एक ही लौता बेटा को मेरे नाम से बलिदान कर दे और तैयार हो गया है। इसलिए आज उनका वंश में एक गोत्र निकला, आशीष निकला। आज इस्राएल देश बोल के कहा जाता है। इस्राएल देश को कितना लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं हार रहे हैं, अभी ठीक करके जा रहे हैं। ये आशीष का लोग है। तो इसलिए मेरे कहने का है, जो अभिलाषा में चला जाता है, आत्मिकता के अनुसार युद्ध बोल के बाइबल कहती है, ये युद्ध में सो वो क्या हो जाता है? हार जाता है। ये युद्ध में हार जाता है। इसलिए माँ बहन लोग को बढ़िया विश्वासी है, बढ़िया प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, बढ़िया उपवास करते रहते हैं। लेकिन कितने लोग को, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितने लोग आप देखो ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को तैयार होते हैं, कैंची पकड़ करके बाल काटिंग करते हैं खुद। ये माँ बहन लोग का बात बोल रहा हूँ मैं। कैंची पकड़ करके बाल काटिंग होते हैं और तैयार होते हैं। परमेश्वर तो ऐसे नहीं बोला है। परमेश्वर काटिंग करने के लिए आदमी लोग को बोला, माँ बहन लोग को कुछ भी नहीं बताया। कितने लोग को माथे में टिकली मारते हैं, बिंदी मारते हैं। ये क्या अभिलाषा नहीं है? हमारा मसीह लोग को बोल रहा हूँ। कितने लोग को क्या करते हैं? मेरे को माथे में बिंदी लगाते हैं और कजल लगाते हैं, आँख में काला चीज को कजल लगाते हैं, बढ़िया दिखाई दूंगा बोल के। ये क्या अभिलाषा नहीं है? ओठ में मुंह में लिपस्टिक मारते हैं, ये क्या अभिलाषा नहीं है? ये भी अभिलाषा है। लोग क्या करते हैं, हमारा विश्वासी लोग भी चूड़ी को निकाल देते हैं और माला मूली बोल के निकाल देते हैं। लेकिन ये निकालने के बाद फिर से तैयार होते हैं। इधर तो छोड़ दिए, लेकिन दूसरा तरफ में शैतान भी काम करेगा। इधर भी कोई क्या होते हैं, छोड़ तो देते हैं, होते हैं। ये अभिलाषा है। ये अभिलाषा मनुष्य को कहाँ फेंकता है? लेकर के पाप का गड्ढा में फेंकता है। परमेश्वर से नफरत में आता है और युद्ध होता है तो हार जाता है। ऐसी बाइबल सिखाती है। एक वचन पढ़ेंगे फिर से, नहीं अभी काटने वाला है, लिंक काटने वाला है, लिंक काट जाएगा तो फिर से हम पढ़ेंगे। क्या है बोलने से एक वचन में ये देखता हूँ, फिर भी काटते काटते के वचन में गलाती 5 अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। गलाती 5 अध्याय में पढ़ेंगे, 5 अध्याय 16 पद में कुछ पढ़ेंगे और हम गलाती की पुस्तक में थोड़ा ध्यान देंगे। बाइबल क्या सिखाती है ये युद्ध के बारे में पढ़े।
हाँ 5:16 गलाती 5:16 आप निकालिए देखिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसमें क्या लिखा है जी, कोई यदि पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलेगा, ये अभिलाषा उसके पास नहीं रहेगा। उसको जरूरत नहीं, मेरे को सुंदरता चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके लिए सब शोभा है। पवित्र आत्मा उनके लिए बहुत सुंदर चेहरा दिया है। पवित्र आत्मा उसके लिए सब कुछ संतुष्टि करता है, अभिलाषा के अनुसार नहीं चलता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलता है और उसके लिए भरपूर मात्रा में खुश रहती है। वो आदमी लोग हो, औरत लोग हो।